गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बॉयज़। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी करने से पहले मैं आपको कुछ कंटिन्यूस के बारे में बता दूं कि कंटिन्यूस होता क्या है। मेरे पास कंटिन्यूस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से बना मेरे पास कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस से क्या बना? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस मीन्स विदाउट, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, बेटा विदाउट एनी ब्रेक और गैप और जंप, जो ग्राफ इन तीनों कंडीशन के अंडर मीन्स ना तो उस ग्राफ में कभी कोई ब्रेक होना चाहिए, ना कभी उसमें कोई गैप होना चाहिए और ना ही कभी उसमें कोई जंप होना चाहिए, उस ग्राफ को बोला जाता है कंटिन्यूस। उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस। अब मैं अगर कंटिन्यूस बनाना चाहता हूँ ग्राफ, मैं सबसे पहले कंटिन्यूस ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली एग्जांपल बेटा जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है मेरे पास साइन ऑफ एक्स। मैं कंटिन्यूस क्लियर कर दूँ क्या होता क्या। साइन ऑफ एक्स एक मैंने फंक्शन लिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया। इतना तो आपको क्लियर होगा, साइन एक्स का ग्राफ इस फॉर्म में चलता है। क्या इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरे को कभी पेन उठाने की जरूरत पड़ी? क्या इसके अंदर कोई आपको गैप नजर आ रहा है? ठीक है, अगर इसमें कोई गैप नहीं है, इसे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने कोई जंप नहीं लिया, तो उस केस में इसे क्या बोलोगे? कंटिन्यूस। क्या बोलोगे इसे? कंटिन्यूस। ये कहाँ का कंटिन्यूस होगा? माइनर इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के केस में ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। फिर मैं दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ कंटिन्यूस का, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। y इज इक्वल टू कॉज एक्स का वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस टॉप से चलता गया, मीन्स इसने भी अपनी कंटिन्यूटी प्रॉपर्ली शो की, कंटिन्यूस शो किया। ठीक है, ये भी कहाँ तक होगा? माइनर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, माइनर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। फिर मैंने थर्ड ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। कैसे कंटिन्यूस होता है पॉलिनोमियल? मालूम मैं इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता है ये पैराबोलिक फॉर्म है। किस फॉर्म में? पैराबोला फॉर्म है। ठीक है, इसे ड्रॉ करने के लिए कभी भी मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे कंटिन्यूस लेके जा सकता हूँ। किस रेंज तक? माइनर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की डोमेन में। किस में? माइनर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की फॉर्म में। फिर मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स। नेक्स्ट मैंने ग्राफ लिया y इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स, पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3। y इज इक्वल टू ई एक्स और y इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस एक्स का ग्राफ मैं इकट्ठा ले लूँगा। ये ग्राफ इस तरीके चलता है, मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ मेरा ड्रॉ हो रहा y इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स। फिर मैंने एक ग्राफ लिया इस फॉर्म में, ठीक है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी y इज इक्वल टू कितना होगा? ई रेस पर माइनस एक्स। फिफ्थ बेटा मैंने ग्राफ लिया इसी फॉर्म में, जिसे हमने लॉग ऑफ एक्स का नाम दे दिया। जैसे पहला ग्राफ इसका इस फॉर्म में जा रहा था, ठीक है, इसमें लिख दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, और a इस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। a इस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और इसके बाद एक ग्राफ मैंने इस फॉर्म में लिया, ये भी y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, बट यहाँ पर कितना होगा मेरे पास? 0 लेस देन a लेस देन 1। ठीक है, मैंने 4-5 ग्राफ आपको दिए जिसमें ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूस आ रहा है। अगर ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूस आ रहा है तो इसका मीनिंग ये क्या होगा? कंटिन्यूस ग्राफ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो कंटिन्यूस नहीं है तो कैसा ग्राफ होगा? अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं तो क्या होगा? उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। उसे क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस। फिर डिसकंटिन्यूस ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? इफ फंक्शन इस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। अब मैं इसके कुछ ग्राफ ले रहा हूँ डिसकंटिन्यूस, जिसमें जंप आएगा, जिसमें गैप भी होगा और जिसमें बस उसमें मेरे पास जंप, गैप और ब्रेक भी आने के चांसेस है। उसे क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस। टॉपिक है डिसकंटिन्यूस। ठीक है,
इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल 1, y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 5, 1 बाय x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा। जब जब इस ग्राफ का आंसर किस में, इन्फिनिटी फॉर्म में आया, तो क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। क्या बोलोगे इसे, डिसकंटिन्यूस। पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ मैंने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो बेटा उसकी फॉर्मेशन कुछ इस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म में। इसका मीनिंग ये इस रेंज के अंदर, ये इस रेंज के अंदर, ये इस 1 to 2, 2 to 3, ये बेटा 0 to -1, -1 to -2, -2 to -3। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं दिख रहा। आप सबको पता है कि इसमें गैप आ चुके हैं बहुत बड़े बड़े। ये ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट कंटिन्यूस मीन्स ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। पहला केस। अगर इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन खड़ा कर दूं कि इसे कंटिन्यूस कर सकते हैं, क्या ये कंटिन्यूस हो सकता है? यस, ये कंटिन्यूस हो सकता है बिटवीन 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 मीन्स इस इंटरवल के अंदर आप लेके चलोगे तो यही ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मीन्स वो अपने ओवन इंटरवल के अंदर जाके वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जिनकी यहाँ से दो चीज़ें सीख रहे हैं कि जा तो गैप आ गया, जहाँ आंसर कितना है, इन्फिनिटी, जहाँ कितना है, इन्फिनिटी। ये ग्राफ भी कंटिन्यूस हो सकता है, चांसेस हैं ये कंटिन्यूस हो सकता है व्हेन x ग्रेटर देन 5 की बात करें। अगर क्या करें, x ग्रेटर देन 5 का केस लें तो ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस हो सकता है। अगर उससे बड़ी लिमिट की बात करूँ मैं, 5 से बड़ी लिमिट के लिए, तो ये कंटिन्यूस हो सकता है, बट 5 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। थर्ड ग्राफ में ले रहा हूँ y इज इक्वल टू tan ऑफ x, y इज इक्वल टू tan ऑफ x। आपने ग्राफ लिया tan ऑफ x का, ये वाला इसी फॉर्म में बनता। इसे ड्रॉ करने के लिए मेरे को पेन भी उठाना पड़ रहा है और मेरे को कुछ गैप भी नज़र आ रहे हैं। पेन भी उठाना पड़ रहा है, कुछ गैप भी मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो इसका मीन ये ग्राफ कंटिन्यूस तो नहीं होगा, इसे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। क्या बोलो, डिसकंटिन्यूस। किस इंटरवल में, वैसे तो दिख ही रहा सारे इंटरवल में, -π/2 to π/2 के बीच में भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू, क्योंकि -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी आएगा आंसर। ठीक है, और π/2 पे कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी। पहली कंडीशन तो मेरी यहाँ से चेक करनी सीखूंगा कि ये क्या होगा, रॉन्ग हो चुका है। अगर वो पूछे कंटिन्यूस हो सकता है तो बिल्कुल बेटा कंटिन्यूस हो सकता है, बट रेंज पे डिपेंडेंट है। रेंज कितनी होनी चाहिए, -π/2 to π/2। अगर वो फिक्स कर देता कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच बीच में बताओ कंटिन्यूस है, तो ये ग्राफ ही क्या मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूस। क्या होगा मेरे पास, कंटिन्यूस। बाकी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहली बात, जहाँ से गैप आएगा, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूस होगा। जहाँ पर गैप नहीं होगा वो मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है बस, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। बेटा दूसरा टॉपिक आता है कंटिन्यूटी। अब हम पहले क्या कर रहे थे, एक फुल ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट है। कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं वर्ड क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, मैंने किसी पॉइंट पे चेक करना चाहते हो आप कंटिन्यूटी। मैंने ग्राफ लिया y इज इक्वल टू 1/x² - 5x + 6, मान लो ये आ गया। अब सबको पता है इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने आएंगे, x² - 5x + 6 = 0। ये आ गया x² - 3x - 2x + 6 = 0। ये आ गया x - 3 एंड x - 2। अगर मैं चेक करूं, इसकी लिमिट ले लूं, x कंटिन्यूटी चेक करूं, कंटिन्यूटी एट x = 3।
अगर मैं चेक करूँ x इज इक्वल टू 3 तो आप सबको पता y इज इक्वल टू 1 बाय कितना आएगा 0, मीन्स क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूस होगी। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूँ तो y इज इक्वल टू 1 बाय 0 आएगा, ये भी क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी कंटिन्यूटी क्या होगी नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट बेटा मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो बेटा मेरे को इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या आएगा 1 बाय 1 माइनस 5 प्लस 6, आंसर कितना है मेरे पास 1 बाय 2 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इस केस में कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1, क्या होगा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। दूसरा केस क्या आता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी, बट लेफ्ट हैंड क्या होती है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x, इस केस में ऑलवेज जो x होगा वो a माइनस h होगा, अगर वो a माइनस h होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ था, यहाँ पर पॉइंट a था, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या था मेरे पास a था, इससे जितने भी पीछे पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट है, इस साइड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ग्राफ क्या होगा कंटिन्यूस होगा, मीन्स उससे पहले वो ग्राफ क्या होगा कंटिन्यूस आएगा। फिर मैंने लिखा राइट हैंड कंटिन्यूटी, तो क्या लिखा लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो क्या करोगे लिमिट x अप्रोच टू a प्लस h, तो मीन्स इसी ग्राफ का वो पोर्शन जो इस साइड मूव करेगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं a प्लस h, क्या बोलते हैं a प्लस h। अगर लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल आता है तो ग्राफ क्या होगा मेरे पास कंटिन्यूस, क्या बोलोगे उसे कंटिन्यूस। इसके बाद आता है बेटा कंपेयरिंग बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कैसे बेटा, इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ, उसके बाद एग्जांपल कराऊंगा, पहले इसका एक बार थ्योरी पॉइंट क्लियर कर दूँ, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेफिनेशन कंपेयरिंग ऑफ डेफिनेशन, थर्ड टॉपिक आ रहा है कंपैरिजन ऑफ कंपेयरिंग, क्या टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ डेफिनेशन, कंपेयरिंग ऑफ डेफिनेशन। कंपेयरिंग ऑफ डेफिनेशन क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a। अगर ये प्रॉपरली तीनों इक्वल आते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा कॉन्टिन्यूस, क्या बोला जाता है इसे कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। उसके बाद आता है मेरे पास लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस हो गया, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन करवाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके पास और लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। टॉपिक क्या बेटा, मेरे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक टाइप को बोलते हैं टाइप्स ऑफ, लिखो बेटा डिसकंटिन्यू, फोर्थ पॉइंट याद कर लो, अगर कंटिन्यूस तो हम कर चुके हैं, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। टाइप्स ऑफ, इसे लिख दो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस, टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं इसे डिसकंटिन्यूस। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस में क्या आता है, फर्स्ट आता है रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बेटा अगर आपने लिमिट x अप्रोच टू a फिल किया फंक्शन के अंदर और आंसर कितना है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी फंक्शन आ रहा, मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा, तो उसे बोलते हैं रिमूवेबल
डिसकंटिन्यूटी, फिर लेफ्ट और राइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इस केस में लेफ्ट और राइट की कोई भी एग्जिस्टेंसेस नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इन्फिनिटी और माइनर इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगी, बट इन्फिनिटी और माइनर इन्फिनिटी पे हम उसे क्या बोल सके, कि नाम याद रखना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड पार्ट आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। ये दो टाइप से होती है। एक बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, अगर लेफ्ट लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x, अगर दोनों के दोनों ग्राफ इक्वल नहीं आते तो उसे बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक होता है बेटा सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे के पास क्या है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x, बट नॉट लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x। मीन्स लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा था बट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल नहीं था। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स इस पे क्या होगा, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसे बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब बेटा मैं इसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी फंक्शन के, कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है बेटा, मैं इसे रीज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस जो आपने डायरेक्ट लर्न करने बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो फंक्शन है वो सब आपने डायरेक्ट लर्न करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में सबसे पहले आता पॉलिनोमियल। बेटा याद रखना, फर्स्ट आता पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। मीन्स एक्स की पावर n a0, एक्स की पावर n a1, एक्स की पावर n-1 अप टू बेटा प्लस an इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में चलेगा वो ऑलवेज कंटिन्यूस है। दूसरा बेटा आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आता है, मान लो मैंने लिख दिया e रेस पर x एंड e रेस पर -x, ये ग्राफ भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। तीसरा आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, मेरे पास साइन ऑफ x आता है, कॉज ऑफ x आता है, साइन ऑफ hx आता है, कॉज ऑफ hx आता है। ये ग्राफ ऑलवेज क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। फोर्थ पॉइंट मेरे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री में लॉगरिथम। लॉग फंक्शन कंटिन्यूस, लॉग ऑफ ax एंड log of ax when a is greater than 1, when a less than 0 to 1। क्या होगा, a less than 0 to 1, less than 0 to 1। इसके बाद मेरे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, फिफ्थ नंबर कांस्टेंट फंक्शन। बट ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू आपने k ले लिया, ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। पॉइंट नंबर 6 मॉडुलस फंक्शन। बेटा मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन के बाद मेरे पास आता है मॉड की डेफिनेशन के रिलेटेड कुछ और देखते हैं। चलो मैं आगे जाके बताता हूँ। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6। अगर मेरे पास एक एडिशनल फॉर्म दे रखी है, एडिशनल फॉर्म क्या दे रखी है, एक्स की पावर m साइन ऑफ 1/x, या एक्स की पावर m साइन ऑफ
cos of 1 by x, cos of 1 by when x इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक करना है इसे। अगर m ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। इफ m लेस देन 0 है तो ये डिसकंटिन्यूस आएगा, ये याद रखना बेटा, ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। डायरेक्ट याद रखना इन दोनों के लिए, इन दोनों फॉर्मूले के लिए। थोड़ा हिंट दे देता क्यों ऐसा लिखा, जब तक इसके साथ m साइन ऑफ 1 बाय x, ठीक है जी, जो 1 बाय x है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये बेटा डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि साइन ऑफ कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। कितना बनेगा, 0 पे साइन ऑफ कितना आएगा, इन्फिनिटी। लेकिन जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। अब 0 से कब मल्टीप्लाई हो सकता है, व्हेन m इज ग्रेटर देन 0 होगा, जब m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर m लेस देन 0 होगा तो कितना आएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी बाय कितना आएगा, x आएगा, क्योंकि अगर m नेगेटिव होगा तो रेस्ट पावर में नेगेटिव आएगा, अगर पावर में नेगेटिव आएगा तो अपॉन में आएगा। तो एनी नंबर बाय 0, एनी नंबर बाय 0 तो आंसर कितना होगा, इन्फिनिटी। तो ये कितना होगा, डिसकंटिन्यूस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। बस एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना, m ग्रेटर के लिए कंटिन्यूस होगा और m लेस देन के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब कौन से ऐसे फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस, प्रॉपर्टी ऑफ मैं करवाने जा रहा हूँ डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूँ आपको डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन में मेरे पास कौन कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस बेटा छोटी छोटी प्रॉपर्टी में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बता दूँ। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक्स 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एक्स 0 पे कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सेकंड केस आ गया, सेकंड केस एफ ऑफ एक्स ई रेस पर 1 बाय एक्स, एक्स 0 पे ये भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तीसरा केस ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाय एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 1 बाय एक्स। बेटा जब साइन ऑफ इन्फिनिटी आएगा तो ये लाइज करेगा -1 to 1 के बीच में, किसके बीच में लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में। बट इसके अंदर तो कितने होंगे, इनफाइनेट होंगे, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं, नॉट एग्जिस्ट, बेटा कुछ नहीं बता सकते कौन सा आंसर होगा। तो इसलिए इस केस में ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स डिसकंटिन्यूस। फोर्थ पॉइंट आ गया ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर इंटीजर का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बेटा उसमें गैप था, उसमें क्या था, गैप था। ये नॉट कंटिन्यूस, बेटा याद रखना, नॉट कंटिन्यूस एट एनी इंटीजर, याद रखना बेटा, एनी इंटीजर, ठीक है, बट कंटिन्यूस इन कंटिन्यूस एंड नॉन इंटीजर। किस पे इंटीजर होगा, नॉन इंटीजर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस। बताता हूं कैसे। मान लो मैंने ले लिया 3 पे, एट 3 पे, तो आप क्या करोगे, 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 3 प्लस, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा, 3 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अगर 2 इज नॉट इक्वल टू 3, कितना है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। अगर मैं इसकी जगह पे डेसिमल ले लूँ एट 2.3 पे, तो क्या लिखूंगा, 2.3 माइनस एच एंड 2.3 प्लस एच। आंसर कितना है मेरे पास, 2, और ये भी कितना है, 2। तो बेटे ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट वे में आप लर्न रखोगे कि इंटीजर पे क्या होगा, नॉन कंटिन्यूस होगा, इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, पर नॉन इंटीजर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके बाद आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan ऑफ x एंड बेटा सीकेंट ऑफ x। पॉइंट नंबर 5 बेटा, एट 2n+1 इंटू पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये बोथ ग्राफ y इज इक्वल टू इन्फिनिटी को शो करेंगे। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी को शो करेंगे। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इन पॉइंट को ध्यान में रखना, इसके बिना हमारा क्वेश्चन नहीं चल पाएगा। बेटा tan in pi by 2 infinity, secant pi by 2 infinity means does not exist, does not exist means discontinuous। 6 नंबर, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया कोसिकेंट ऑफ x एंड कॉट ऑफ x एट x इज इक्वल टू n पाई, कोसिकेंट पाई इन्फिनिटी,
कॉट पाई इन्फिनिटी, तो बेटा ये भी क्या होगा मेरे पास, डज नॉट एग्जिस्ट। 7 पॉइंट आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ एच एक्स एंड कॉट ऑफ एच एक्स, हाइपरबोलिक फंक्शन। बेटा साइन एच ऑफ एक्स ई रेस पर एक्स इंटू ई रेस पर माइनस साइन एक्स बाय 2, कॉज ऑफ एच एक्स ई रेस पर एक्स माइनस एक्स बाय 2, tan ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स बाय ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स। और बेटा tan का ऑपोजिट क्या होगा, कोसिकेंट होगा, कितना बनेगा 2 बाय ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स। तो जब इसे हम 0 पे चेक करेंगे, किस नंबर पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो अपॉन में कितना आएगा, 0 आएगा। अपॉन में कितना 0 आएगा, तो इसलिए बेटा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अपॉन में 0, एक लास्ट फाइनल बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जिस फंक्शन में आप x की लिमिट फिल करते हो और आपके पास अपॉन में 0 आता है, या किसी भी फॉर्म में उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब ये थी मेरे पास जो डायरेक्ट फंक्शन थे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वाले। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस को हम कैसे चेक करते हैं। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी, इसी की 2 प्रॉपर्टी, एक कंटिन्यूस हो गया, एक डिसकंटिन्यूस हो गया। अब मैं मिक्स प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। मिक्स प्रॉपर्टी, फर्स्ट, अगर एफ एक्स मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, आपको लगता है दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो बेटा याद रखना कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स इंटू जी एक्स भी क्या होगा मेरे पास, कॉन्टिन्यूस। एंड एफ एक्स बाय जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा when gx is not equal to 0, when gx is not equal to 0। f of gx means जिसे फॉग बोलते हो, is continuous composition। g of f of x भी क्या होगी, continuous। क्या होगी, continuous होगी। ठीक है, सेकंड केस अब मैं उल्टा ले रहा हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स कंटिन्यूस बट जी एक्स नॉट कंटिन्यूस, मीन्स एनी वन इज नॉट कंटिन्यूस, दोनों में से एनी वन नॉट कंटिन्यूस। तो बेटा क्या होगा मेरे पास, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, जिसे क्या बोले, डिसकंटिन्यूस। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस मीन्स डिसकंटिन्यूस। फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मे और मे नॉट कंटिन्यूस। बेटा डिपेंड करेगा, मे और मे नॉट मैंने क्यों लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास एक्स था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था। जब मैंने इसे एफ एक्स इंटू जी एक्स करा तो मेरे पास x इंटू 1/x हो गया, आंसर कितना है मेरे पास, 1 आ गया। तो ये फंक्शन क्या होगा मेरे पास, कंटिन्यूस हो सकता है, हो गया। मीन्स एग्जांपल कुछ ऐसी थी, हो सकता है ये कंटिन्यूस ना भी हो सकता है कंटिन्यूस ना हो। जैसे मैं एफ ऑफ एक्स को ले लूँ x प्लस 2, जी एक्स को मैं ले लूँ 1/x माइनस 5, जी एक्स को ले लूँ x माइनस 5, तो बेटा ये पॉइंट पे जाके डिसकंटिन्यूस होगा। मीन्स वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। पॉइंट नंबर 6 इसी का, अगर एफ एक्स बाय जी एक्स करोगे, एफ एक्स बाय जी एक्स करोगे तो ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। इसके बाद आ गया एफ ओ जी एक्स भी क्या होगा मेरे पास, नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। एंड जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मैंने डायरेक्ट एग्जांपल ली कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस की। अब बेटा मैं जो 1-2 एग्जांपल आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ उसके मैं कुछ एग्जांपल इंट्रोड्यूस करूँगा।
जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बेटा फंक्शन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको पता फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस नहीं है, तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स ऑफ एक्स बिना सॉल्व किए हमने बना दिया डिसकंटिन्यूस। क्या बता दिया? डिसकंटिन्यूस। क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूस। तो इसका मीनिंग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना कि अगर फंक्शन पहला कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो एडिशन क्या होगी? डिसकंटिन्यूस होगी, सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूस होगी, मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट डिसकंटिन्यूस होगी, और लास्ट बेटा डिवीजन भी क्या होगी? नॉट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगी, बट वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जी एक्स क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए? जी एक्स अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, अपॉन में जीरो आया तो फिर तो डिसकंटिन्यूस हो गया बेटा। दोनों केस में जाके क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन में मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड लेके चलूंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट वे बता दूंगा। सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट वे पे लेके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। एफ ऑफ एक्स -1 लेस देन एक्स लेस देन कितना दे रखा है बेटा? -1। फिर मेरे पास दे रखा है इसके x माइनस एक्स -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 दे रखा है, -x लेस देन इक्वल टू 1। बेटा एक जगह पे इक्वल होगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। क्या देखा? x इज ग्रेटर देन 1। अब मेरे को कॉमन लिमिट देखनी आनी चाहिए कि इसमें दो कॉमन लिमिट है बेटा, ध्यान से देखना। एक तो कॉमन लिमिट -1 है दोनों फंक्शन के अंदर, और एक कॉमन लिमिट 1 है दोनों फंक्शन के अंदर। मीन्स मेरे को इनके अकॉर्डिंग अलग अलग चलना पड़ेगा। CBSE मेथड बता रहा हूँ, लंबा मेथड। 4x इज इक्वल टू -1। हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 1। क्या लूंगा? व्हेन x इज लेस देन -1, व्हेन x इज लेस देन -1। क्या लूंगा? लिमिट x अप्रोच टू -1 -h। -1 से लेस है बेटा, तो लेस के लिए क्या लेते हैं? -h लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? -1। बट इसमें तो हम कुछ फिल कर ही नहीं सकते, इसलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? -1। कॉन्स्टेंट में कभी कुछ फिल नहीं किया जाता, इसलिए कितना है आंसर? -1। फिर हमने लिया व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो लिमिट क्या होगी? x अप्रोच टू -1 प्लस h। तो एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स कितना है? -x आ गया, -1 प्लस h हो गया, 1 -h हो गया। आंसर कितना है मेरे पास? 1 हो गया। क्या हुआ? लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ -1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो मैंने आपको बताया था इसे बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने किस पे चेक किया? अभी -1 पे। फिर आ गया मेरे पास 4x इक्वल टू 1, तो लिमिट क्या ले ली मैंने? x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स 1 पॉजिटिव के लिए क्या ग्राफ हो गया? 1 से बड़ा, x लेस देन 1। बेटा सबसे पहले मैंने ले लिया व्हेन x लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स ऊपर वाला ग्राफ होगा। तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा? -x। हमने लिया लिमिट x अप्रोच टू 1 -h। एफ ऑफ एक्स कितना है? -x, -1 -h। आंसर कितना है? -1 प्लस h। h ऑलवेज अप्रोच 0, 1 प्लस 0। आंसर कितना है मेरे पास? -1। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास? 1 दे रखा है, मीन्स एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एच भी कर लोगे, 1 प्लस एच भी करोगे तो भी कितना है? 1 आएगा। तो इसका मैंने सीधा बात है लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एंड लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, फर्स्ट काइंड ऑफ क्या बोलेंगे इसे?
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या बोले? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक चीज़ ध्यान से देखो कि मैंने दोनों लिमिट ली, दोनों अलग अलग ली। कॉमन लिमिट की हम बात करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे सीबीएसई मेथड में। किस में लिखेंगे? सीबीएसई मेथड। अब जो ऑब्जेक्टिव मेथड ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। पहला ग्राफ है मेरे पास x इक्वल टू -1 के लिए, आंसर कितना आ रहा? -1। आंसर कितना आ रहा? -1। फिर हमने लिया इस 1 के लिए, ये जो 1 दिख रहा है इसके लिए कितना आ रहा? -x। इसमें मैंने -x में -1 क्या कर दिया? -x था, ठीक है। -1 इज इक्वल टू -1 कर दिया। आंसर कितना है? -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा मेरे को पहले ही पता चल गया था। शॉर्टकट वे में मैंने क्या किया, इतना लंबा नहीं खींचा, सीधी वैल्यू फिल करके देखा कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा या नहीं आ रहा। मीन्स यहाँ पर हम वैल्यू फिल कर नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ पर जब यहाँ पर -1 फिल किया तो 1 आ गया। 1 इज नॉट इक्वल टू -1 था, तो मीन्स मेरे को पता चल गया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। फिर हमने लिया 1 फिल किया तो -1 आ गया, 1 फिल किया तो 1 आ गया, -1 इज नॉट इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सीधा लिमिट फिल कर दी, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया। तो बेटा हमें इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। बॉयज नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा था, ठीक है। ओके बॉयज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2। अब मैं लॉन्ग मेथड नहीं करवाने वाला, अब मैं इन क्वेश्चन की शॉर्टकट मेथड में आपको सारी फॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1/2 -x। ग्राफ थोड़ा लंबा है, ठीक है। अलग अलग लिमिट में लेके चलो। 0, इसकी लिमिट है 0 लेस देन x लेस देन 1/2, 0 लेस देन x लेस देन 1/2, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। फिर देखा 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। फिर ग्राफ में देखा 3/2 -x, 3/2 -x, 1/2 लेस देन x लेस देन 1, एंड लास्ट मेरे पास दे रखा है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। मीन्स ये मेरे पास फंक्शन f(x) दे रखा है, और उसने पूछा विच इज रॉन्ग। मीन्स विच इज रॉन्ग मीन्स कौन कौन से ग्राफ पे ये कंटिन्यूस है, किस किस ग्राफ पे कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले मेरे पास कॉमन लिमिट आ रही है 0, सबसे पहले कॉमन लिमिट आ रही है बेटा 0, ये दोनों के लिए कॉमन है। मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। इसे कंटिन्यू किया एट 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या किया 1/2 -0, शॉर्टकट वे बेटा, इक्वल टू 0। अब सबको पता 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यू। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। सेकंड बेटा एट x इज इक्वल टू 1/2, सेकंड पार्ट 1/2 पे कितना है 1/2 -1/2, सीधी लिमिट फिल कर दी, 1/2 किया, एंड x इज इक्वल टू 1/2 लिया, ये भी इक्वल नहीं आ रहा। तो बेटा 0 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो मीन्स मेरे को लगा कि ये भी ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। फिर थर्ड आ गया बेटा मेरे पास, एक इसका तीसरा भी था, 1/2 के लिए एक और भी था, एंड 3/2 -1/2, आंसर कितना है 1। तो बेटा ये तीनों के लिए क्या होगा, फेल हो गया। इसका मीनिंग ये इक्वल नहीं आएगा, मीन्स कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस। फिर मेरे पास लिमिट आ गई 1 के लिए चेक किया तो 3/2 -1 इक्वल टू 1। तो बेटा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग तीनों ग्राफ के लिए हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और मेरे को ये क्लियर हो चुका है कि ये ग्राफ किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास क्वेश्चन 3 में लिमिट दे रखी है x³ माइनस प्लस x² माइनस 16x, x² माइनस 16x प्लस 20 बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, एंड x इज इक्वल टू 2 पे
के दे रखा है। बेटा जब भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। बेटा याद रखना, मिसिंग वैल्यू के लिए ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा, मिसिंग वैल्यू के लिए ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा। बेटा प्लीज़ इस बात को याद रखना। और जब भी ऐसी किस कंडीशन आए बेटा, कई रूल्स पैदा होंगे। जैसे मैं इस पर एल उस पर रूल लगाने जा रहा हूँ। अब मेरे अपने रूल होंगे जो मेरे को परफेक्ट लगेगा उस केस के लिए, ठीक है। इसे पहले तो मैं इक्वल टू के कर रहा हूँ, इसे इक्वल टू क्या कर दिया, के। अब करना चाहूँ तो इसके मैं फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकता हूँ, बट मैं फैक्टराइजेशन नहीं करना, आपको ईजी जितना हो सकता है। इसे 0/0, ये कितना 3x² प्लस 2x माइनस 16 बाय कितना 2 टाइम x माइनस 2। अगेन बेटा 0/0, आंसर कितना है 6x प्लस 2/2, ठीक है। अब 0/0 नहीं आ रहा, इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट कितना फिल कर दी 2, x 2 फिल किया तो कितना होगा मेरे पास 6 × 2 प्लस 2/2, 14/2 इक्वल टू बेटा के की वैल्यू कितनी आएगी 7। मैंने इसके किसी रोल को चेक नहीं किया, जस्ट x इक्वल टू 2 पे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ये हमारा एनडीए के लिए शॉर्टकट वे होगा, ठीक है। x बता दूं, x नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होता है, आइदर x ग्रेटर देन 2 होगा और x लेस देन 2 होगा। बेटा इसकी कंडीशन ये होती है, बट हम इसे डायरेक्ट 2 की फॉर्म में लेके चल रहे हैं क्योंकि मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी थी। ये ऑलवेज क्या था, कंटिन्यूस था। इसके बाद मेरे पास एग्जाम्पल नंबर आ गई फोर्थ एग्जाम्पल में भी हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास कुछ नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट लिमिट दे रखी है 1, बेटा 1x लेस देन इक्वल टू 2 ax प्लस b, ठीक है। 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 एंड बेटा मेरे पास 2 दे रखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, f ऑफ x दे रखा है। मैंने आपको बोला मिसिंग वैल्यू के लिए फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस। हम ऑलवेज कॉमन लिमिट लेके चलते हैं। पहली कॉमन लिमिट कितनी है, 2 है। पहली कॉमन लिमिट 2 है, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। 2 से 1 आ गया, 2 यहाँ फिल किया तो 2a प्लस b आ गया। सेकंड बेटा 4 यहाँ फिल किया तो 4a प्लस b हो गया इक्वल टू 2। बेटा इसे सॉल्व कर दो, 2a प्लस b इक्वल टू 1 एंड 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसे कट कर दिया, आंसर कितना है -2 इज इक्वल टू -1 आ गया। a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 1, 2 × 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड b की वैल्यू कितनी है 0। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0। ये एग्जाम्पल नंबर मैंने क्या ली फोर्थ, जिसे बेटा डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 6। बेटा 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू -x और x बिलोंग टू रैशनल नंबर, x नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, ठीक है। बेटा सीधा पता चला है कि रैशनल नंबर आप लेके चलते हो, ठीक है, तो p/q की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर p/q की फॉर्म में आया तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट उसने पूछा एट x इज इक्वल टू 0, क्या कर दिया x इज इक्वल टू 0। जिनका कॉमन पॉइंट था वो कौन सा था, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसपे कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस हो सकता है, तो बेटा -0 -h इक्वल टू 0 प्लस h, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक 0 ओनली पॉइंट है, ओनली 0 पे ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ओनली 0 पे ये क्या होगा कंटिन्यूस, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं रैशनल लेके चलता हूँ तो मेरे पास क्या, मान लो 2/3 रैशनल नंबर ले लिया, इज नॉट इक्वल टू नॉट रैशनल नंबर, मान लो इरेशनल ले लिया, तो बेटे ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। एक केस में इक्वल आएंगे व्हेन बोथ वैल्यूज आर 0, बोथ वैल्यूज आर 0। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5th के बाद मेरे पास क्वेश्चन दे रखा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट डिजिट, कहते हैं कब कंटिन्यूस हो सकता है। बेटे कंटिन्यूस कब हो सकता है, आपको पता जो पॉलिनोमियल है, जो ये पॉलिनोमियल है x पॉलिनोमियल है एवरीवेयर कंटिन्यूस,
एवरीवेयर कंटिन्यूस, मीन्स इसको तो चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूस होगा व्हेन नॉन इंटीजर, क्या होगा, नॉन इंटीजर। इसका मीनिंग ये दोनों इन कंडीशन पे जाके क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। अगर x माइनस भी कर दो तो भी ये कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, पर कंडीशन क्या होगी, नॉन इंटीजर। मीन्स आप x का 0.2/3 ले लो, x 4.5 ले लो, x 7.9 ले लो, एक्सेप्ट ऑफ इंटीजर कुछ भी ले लो, ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा नॉन इंटीजर पे। उसने पूछा क्या था, व्हेन कंटिन्यूस, व्हेन कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास दे रखा है 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब एक्स बाय, साइन ऑफ क्यूब एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड ग्राफ दे रखा है ए, थर्ड दे रखा है मेरे पास b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। व्हेन x लेस देन पाई बाय 2, व्हेन इक्वल टू पाई बाय 2, व्हेन ग्रेटर देन पाई बाय 2। ये आ गया मेरे पास f ऑफ x आ गया। कितना है मेरे पास, f ऑफ x। अगर मैं इसे लॉन्ग लेके चलूँ तो क्वेश्चन को काफ़ी लेंथी खींचा जा सकता है, बट मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। सबसे पहले पाई बाय 2 पे चेक करना, तो 1 माइनस साइन ऑफ क्यूब एक्स बाई मैंने कितना लिख दिया, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एंड b इंटू 1 माइनस साइन ऑफ x बाय कितना लिख दिया, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। मैंने तीनों को इक्वल ले लिया, अपने शॉर्टकट फॉर्म की लिया। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 किया, पाई बाय 2 किया तो बेटा ये बन गया 0/0 फॉर्म, यानी कि ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी बेटा कितना 0/0 फॉर्म है। मैंने एल रूल अप्लाई कर दिया। ये अगर -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना है, कॉज एक्स, -3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉज एक्स इंटू 3 कॉज एक्स इंटू कितना है, माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू ए, बी इंटू माइनस कॉज एक्स बाय 2 इंटू पाई माइनस 2x इंटू -2, कितना है, पाई ऑफ -2 बाय -2। अब इससे क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। साइन ऑफ एक्स मीन 0/0 फॉर्म क्या होगी, एलिमिनेट होगी, इक्वल टू ए आ गया। उधर अभी भी 0/0 फॉर्म है, ये अभी भी कितना आ रहा है, 0/0 फॉर्म। इसको सॉल्व करें, कितना है, माइनस बी इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस पहले बाहर ले लिया, कॉस का माइनस साइन एक्स, -4 इंटू कितना है, -2 आ गया। ये आ गया साइन पाई बाय 2 कितना हो गया, साइन पाई बाय 2 इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स प्लस बी बाय 8। साइन पाई बाय 2 कितना है, साइन ऑफ पाई बाय 2। ये आ गया 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी बाय 8 हो गया। बेटा ए की वैल्यू 1 आ गई एंड बी इज इक्वल टू कितना है, 8 आ गया। बेटा इस शॉर्टकट फॉर्म से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस शॉर्टकट से फॉर्म से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके बस, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है इसी टॉपिक की नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। मेरे पास एग्जांपल दे रखिए था 1 प्लस एग्जांपल नंबर 8 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू एक्स, ax plus b and tan of pi x by 12, pi x by 6 pi x by 12। लिमिट दे रखी है मेरे पास x 0 to 1, माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 एंड 1 लेस देन x इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 3 मीन्स ये मेरे पास लिमिट। अब मेरे पास 2 कॉमन लिमिट आ रही हैं, इसमें 2 कॉमन लिमिट है, तो पहले मैं 1 के लिए चेक करूंगा। 1 के लिए कितना है, 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ फिल कर दिया, 1 यहाँ फिल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर कितना है,
3a+b, इसके लिए 3 ये वाला हो गया, इसके लिए 3 ये होगा, इक्वल टू 6 tan ऑफ पाई इंटू 3/12, 3a+b इज इक्वल टू 6 tan ऑफ π/4 आ गया, a+b इज इक्वल टू 2 आ गया, 3a+b इज इक्वल टू 6 आ गया, b से b क्या हो गया कैंसिल, -2a इज इक्वल टू -4 हो गया, a इज इक्वल टू 2 आ गया, एंड नेक्स्ट कितना बेटा a+b इज इक्वल टू 2, 2+b इज इक्वल टू 2, एंड b इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 0। ये क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास 8 था। 8th पर क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 9th नंबर क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है। 9th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा 1 माइनस कॉज ऑफ 4x/x का स्क्वायर a दे रखा है, 1 माइनस कॉज ऑफ 4x/x स्क्वायर बाय कितना a, एंड रूट ऑफ x बाय रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4 when x लेस देन 0, when इक्वल टू 0, when ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटे इस केस में एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एक ही सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, आइधर बेटे इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। मैं पहले दो को कंपेयर कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉज ऑफ 4x/x स्क्वायर इक्वल टू a ले लिया, एट x बेटे शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म जो हो सकती है वो कर सकते हैं, माइनस साइन ऑफ 4x इंटू 4 बाय कितना होया 2x आ गया, अगेन बेटा 0/0 फॉर्म आ गई, माइनस कॉज ऑफ 4x इंटू 16 बाय कितना 2 आ गया बेटा, इक्वल टू a तो कंटिन्यू था मेरे पास, तो यह आ गया -0, कॉस 0 कितना होता है 1 इंटू 16/2 इक्वल टू a आ गया बेटा, a की वैल्यू कितनी आई -8। हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है जब हम किसी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम किसी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ गया साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय ग्रेटर इंटीजर +1। सेकेंड ग्राफ दे रखा है कॉज ऑफ x/2n बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय कितना देता है ग्रेटर इंटीजर, एंड नेक्स्ट कितना k व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन लेस देन 0, व्हेन ग्रेटर देन 0, व्हेन ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x मेरे पास ये अपॉन में 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ऊपर कितना दे रखा है मेरे पास x, सिंपल क्या दे रखा है मेरे पास x। बेटे इन तीनों के लिए चेक करना तो कितना है साइन ऑफ 0 + h बाय 0 + h -1 +1 इक्वल टू कॉज ऑफ 0 बाय 2 इंटू 0 -h। बट मैं डायरेक्ट लिमिट फिल कर रहा हूँ, बाय कितना है मेरे पास ग्रेटर इंटीजर है तो आपको लिमिट फिल करनी पड़ेगी, अपॉन कितना है 0 -h इक्वल टू k। बट इससे कितना है साइन ऑफ 0 बाय 0 + 1 इक्वल टू कॉज ऑफ कॉस 0 कितना होता है 1 बाय कितना है मेरे पास 0 इक्वल टू k, k इज इक्वल टू कितना है इन्फिनिटी आ गया बेटा, k इज इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। तो बेटा नॉट कंटिन्यूस, क्या बोलोगे नॉट कंटिन्यूस, जिसे हम क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। एग्जाम्पल नंबर 10th, एग्जाम्पल नंबर 10th। और लास्ट एग्जाम्पल आज की, लास्ट एग्जाम्पल आज की मेरे पास क्या है, लास्ट एग्जाम्पल मेरे पास 1 प्लस साइन ऑफ मॉड x की पावर, 1 प्लस साइन ऑफ मॉड x की पावर 1 बाय साइन ऑफ x, 1 बाय साइन ऑफ a बाय साइन x, सॉरी बाय a बाय साइन x। ये ग्राफ इस फॉर्म में दे रखा है मेरे पास। सेकंड ग्राफ दे रखा b, सेकंड ग्राफ b। थर्ड दे रखा है e की पावर tan ऑफ 2x बाय tan ऑफ 3x,
tan ऑफ 2x बाय tan ऑफ 3x, लिमिट दे रखी है मेरे पास -π/6 लेस देन x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, 0 लेस देन x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन, अच्छा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/6। इन तीनों के बीच में जो कॉमन लिमिट है वो क्या है? 0 है। इन तीनों के बीच में जो कॉमन लिमिट है वो क्या है? 0। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट आ गया 1 प्लस साइन ऑफ मॉड x की पावर a बाय साइन ऑफ मॉड x इक्वल टू b इक्वल टू e रेस पर tan ऑफ 2x बाय tan ऑफ 3x। मैंने जब 0 फिल किया तो ये बन गया e की पावर, क्या होता था, e रेस पर fx 1 प्लस fx की पावर gx, तो बेटा इसका शॉर्टकट होता है e रेस पर साइन ऑफ x इंटू a बाय मॉड ऑफ साइन x, a बाय मॉड ऑफ साइन x। साइन x से साइन x क्या हो गया, कैंसल, इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू e रेस पर tan ऑफ 2x बाय 2x इंटू टैन ऑफ 3x बाय 3, सैंडविच थ्योरम लगा दिया बेटा, इंटू कितना कर दिया मैंने 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू कितना कर दिया 2x बाय 3x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये आ गया ई रेस पर a इज इक्वल टू b इंटू ई रेस पर कितना है मेरे पास 2/3, कितना है मेरे पास e रेस पर a इज इक्वल टू ई रेस पर 2/3 एंड b इज इक्वल टू ई रेस पर 2/3। a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2/3 एंड b की वैल्यू e की पावर 2/3 आ गया बेटा। ये मेरे पास दो वैल्यू होंगी। कुछ मैंने एग्जांपल आपको जल्दी जल्दी में करवाई हैं, वो इसलिए करवाई कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड कैसे लगाएंगे कंटिन्यूटी के अंदर। जितनी प्रॉपर्टी बेटा वो आपको लर्न रखनी पड़ेंगी और लेफ्ट राइट डिपेंड करेगा कि इक्वल आ रहा या नहीं आ रहा। बॉयज थैंक यू।